अभिमान ऐसा पत्थर है, फूल जैसे तेरा जो प्रेम है वो मन में, उसके ऊपर वह बैठ जाता है। अभिमान के पीछे पीछे दंभ होता है। दंभ माने दिखावा, आडंबर। दूसरों को दिखाने के लिए जो कुछ करते हैं ये दंभ है। और ये कहाँ तक कर पाओगे? ताकि लोग को भिन्न रुचि, सबका रुचि अलग अलग है। तुम जैसे भी हो, कोई ना कोई तुमको गलत बताएंगे। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। अब किसको क्या पसंद है तुम्हें क्या पता? ध्यान आकर्षण करने की चेष्टा दंभ है। मैं कहता हूँ, मान लो आपने ध्यान आकर्षण भी कर लिया, इससे फायदा क्या है? मान लो आपने अपना धन या अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शन कर लिया, तो देखने वाला आदमी या ईर्ष्या से भर जाएगा। जो ईर्ष्या से भरेगा वो तुमको नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन हो गया। दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं दंभ से। क्यों? दंभ किसी को नहीं पसंद, अपनापन नहीं है ना उसमें, तभी तो दंभ होता है। तो दूसरे देख के तुम पर ईर्ष्या करेंगे, या उनमें ऐसी कामनाएं उठेंगी, मेरे को भी ऐसा हो, लोभ उठेगा। तो लोभ और ईर्ष्या के वश औरों को करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम भी गए, वो भी गए, तो दोनों एक दूसरों को लेके डूबे। इसी को दंभ कहते। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जो भी अर्जित है, उसको देख के वैसे कोई ईर्ष्या में आ जाए, कोई हर्ज नहीं। तुम क्या करोगे उससे? तुम्हारा नाक अच्छा है, आंख अच्छा है, तो कोई देख के, दांत अच्छा है तो कोई ईर्ष्या करे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना। मगर तुम जबरदस्त दिखाने की जो चेष्टा करते हो, उस चेष्टा से तुम्हारा ही चेतना में भारीपन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे ढंग से सज के जाओ मत, ये बात नहीं है। मगर दिखावा करने का, ध्यान आकर्षण करने की एक पिपासा है, प्यास है तुम्हारे भीतर, उससे हटो। तब तुम घंटों भर सजने की कोशिश नहीं करोगे। साफ सुथरा जाओगे जरूर। कई लोग 3-4 घंटे लगा देते हैं। कोई विवाह हो, कोई पार्टी हो घर पे, बस अपना पूरा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। और जो उस प्रदर्शन में जाते हैं वो भी बड़े बेचैन होके लौटते हैं। देखो कितना प्रदर्शन कर लिया इन्होंने। गाली दे के जाते हैं। किसी सेठ के यहाँ शादी हुई, 7 दिन शादी कराई उन्होंने, और जो उनके बहुत नजदीक के दोस्त थे वो लोग भी सब गाली देने लगे पीछे से। आगे से तो अरे ऐसी विवाह तो, ऐसा शादी तो हमने कभी देखा ही नहीं। उनको बधाई तो दे दी सामने। देखो कितना है, इतना दंभ करने की क्या जरूरत है? देखिए जो कुछ करे, दूसरा आदमी कहते इससे मैं ज्यादा करके दिखाऊं, और तीसरा कहे इससे मैं अधिक करके दिखाऊं, इससे कम कहीं हो सकता है? और एक दूसरे पर इसी को दंभ करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धी से काम करना। प्रतिस्पर्धी का जो भावना है, उससे बेहतर मैं दिखाऊंगा, ये दंभ है। ये भी प्रेम के लिए अनुकूल है। प्रेम जोड़ता है, प्रतिस्पर्धी तोड़ता है। दंभ तुमको अलग करता है। तुम अपनों से दंभ नहीं करते हो, दूसरों के साथ दंभ करते हो। जब दूसरे है ही नहीं, फिर दंभ कैसे करोगे? ये जब दंभ छोड़ोगे तभी तुम सबको अपना मानने लगोगे। उसी वक्त, उसी दिन। अभिमान दंभादिकम त्याज्यम तदर्पिता किलाचारसं काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीय। फिर जीवन क्या हुआ? आप कहते काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं है, तब तो जीवन बड़ा फीका हो गया। और ऐसा असंभव सा है, ये तो कोई वास्तविक लगता तो नहीं है। देखिए एक बच्चे में भी क्रोध है, क्रोधित होना सहज है, स्वाभाविक। उसके हाथ में कोई चीज है, उसको छीन लो, वो भी इतना क्रोधित हो उठता है। 6 महीने का बच्चा, अभी उसने दुनिया पूरा कुछ भी नहीं देखा, बोलना भी आता नहीं अभी, मुझे उसके हाथ से कोई चीज छीनो, तुमको दिखता है कितना गुस्सा करता है।
चाह स्वाभाविक है, गुस्सा भी स्वाभाविक है और अभिमान भी स्वाभाविक है। अब इनके परे जाओ कैसे? एक बालक भी कुछ दिखाना चाहता है, कुछ नया उसने पेंटिंग बनाया और सबको दिखाना चाहता है। इस तरह से अभिमान का एक सूत्र जीवन की धारा में चली रही है। अब इससे कैसे छूटे या इसको कैसे परिवर्तन करें? इसके बिना तो चलता नहीं है।